दरअसल ये पात्रा चौल घोटाला क्या है। महाडा पात्रा चौल डेवलपमेंट करने का टेंडर इनकी ओर से निकाला गया। महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, इन्हें गोरेगांव इलाके में काम करना था इसी चौल के मामले में। और ये जो तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ईडी का दावा है, ईडी के सूत्रों के हवाले से ये खबर है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने गोरेगांव इलाके में ये काम शुरू करना था, लेकिन गुमराह करके 9 बिल्डर्स को ये जमीन बेच दी गई। जांच में खुलासा हुआ कि गैर कानूनी तरीके से 1035 करोड़ की कमाई की गई। और इसमें संजय राउत पर इसलिए शिकंजा कसा है क्योंकि पत्नी वर्षा राउत के खाते में बैंक ट्रांसफर किया गया। लगभग 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। संजय राउत के दोस्त प्रवीण की पत्नी ने ये रुपए भेजे थे, ये भी जांच में पाया गया है। वहीं रुपयों से दादर में संजय राउत ने फ्लैट खरीदा। ये तमाम चीजें इस जांच में निकलकर सामने आई हैं। और अब आपको दिखा देते हैं इस पूरे मामले पर यह रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार को जब मां से कुछ इस भावुक अंदाज में विदाई ली थी, तो संकेत साफ था कि ईडी अधिकारियों के साथ जाते हुए शिवसेना प्रवक्ता को अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। रात के 12 बजे आखिरकार उस शख्स सुबह पर मोहर भी लग गई, जब पात्रा चौल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत की हिरासत को गिरफ्तारी में तब्दील कर दिया। राउत की गिरफ्तारी से पहले करीब 9 घंटे तक उनके घर की तलाशी हुई। राउत के घर की तलाशी में ईडी को करीब 11.5 लाख रुपए कैश मिले। राउत से करीब 6 घंटे लंबी पूछताछ भी हुई। आरोप है कि राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। पात्रा चौल जमीन घोटाले में शिवसेना एमपी संजय राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि कल करीब 9 घंटे उनके घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। ईडी के अफसर सवेरे 7 बजे उनके घर पहुंचे थे। उसके बाद उन्हें ईडी के दफ्तर लाया गया। ईडी के दफ्तर उन्हें समन देकर बुलाया गया था। वहां पर करीब 5 से 6 घंटे पूछताछ करने के बाद आधी रात के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर देर रात तक गहमा गहमी रही। दिल्ली से आए सीनियर अधिकारी संजय राउत से पूछताछ कर रहे थे। गिरफ्तारी की खबर आते ही ईडी दफ्तर के बाहर शिव सैनिक फिर से जुटने लगे और नारेबाजी तेज हो गई। जो कभी नहीं होने वाला था वो चीज संजय राउत साहब ने करके दिखाया था। भाजपा को कहीं भी उसका खेल था, उनको जलन थी, ईर्ष्या थी, उनके हाथ से सत्ता निकली गई थी। उसके लिए टारगेट करके संजय राउत साहब को ही टारगेट किया गया। अभी दिल्ली मैनिपुलेट किया है सर, आए यहाँ पे राउत साहब अभी मैनिपुलेट किया है। और ऐसा मतलब इन लोगों की सत्ता है ना, बीजेपी की सत्ता है, वो लोग सब सकते हैं। संजय राउत के भाई सुनील राउत को गिरफ्तारी की औपचारिक सूचना दी गई। सुनील राउत ने आरोप लगाया कि ईडी संजय राउत से डर गई है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संजय राउत के भाई का कहना है कि जो पैसे तलाशी के वक्त मिले हैं वो अयोध्या के दौरे के लिए रखे गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अरेस्ट का ये सब फ्रेम बनाई थी, लेकिन संजय राउत झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, पार्टी छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी के आखिरी क्षण तक शिवसेना में रहेंगे, उद्धव साहब के साथ रहेंगे। राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में जहां पे पूछताछ चल रही थी वहीं पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय राउत के भाई सुनील राउत यहीं पिछले 7 घंटे से इंतजार कर रहे थे। जब संजय राउत आए थे तब उनकी गाड़ी में एक सूटकेस था। अभी थोड़ी देर पहले जब अरेस्ट मेमो सुनील राउत को पकड़ाया गया तो वापस आए, गाड़ी से वो सूटकेस लिया और दफ्तर में वापस पहुंचाया। संजय राउत पूरी तैयारी से आए थे, उन्हें मालूम था कि ये गिरफ्तारी होने वाली है। और आखिरकार पत्रा वाला चौल वाले मामले में तकरीबन 1000 करोड़ का जो स्कैम बताया जा रहा है, उस मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है। संजय राउत ने कल खुद भी कहा है कि उनके खिलाफ तमाम आरोप झूठे हैं, लेकिन बीजेपी ईडी की इस कार्रवाई के साथ खड़ी है। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा।
दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत की विदेश प्रवास, उनकी गाड़ियां, उनके प्लेन टिकट, उनके होटल बुकिंग कौन खर्चा कर रहा था? दुबई में जो मीटिंगें हुई है उसकी जो जानकारी जब जनता के सामने आएंगी, दुबई में संजय राउत जाते थे, किससे मिलते थे, कौन बिल्डर आता था, क्या सेटलमेंट होता था, ये सब जानकारी जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है कि संजय राउत पे कड़ी कार्रवाई होगी। आरोप प्रत्यारोप तेज है। संजय राउत के समर्थन में और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ महाराष्ट्र के कई शहरों में शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए। अमरावती और पुणे में शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी राउत की हिरासत की मांग करेगी। मुंबई से साहिल जोशी, दिव्येश सिंह और विद्या के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।